Hello friends, welcome to my channel in Get Your Dress Making with Aarti। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक फ्रंट ओपन जैकेट विच इज़ अ डेनिम जैकेट। तो डेनिम फैब्रिक मैंने परचेस कर लिया है। थोड़ा सा स्लीव जो है वो मैं डिज़ाइनर रखूँगी एंड लाइनिंग मैं कॉन्ट्रास्ट में रखने वाली हूँ। सो द डेनिम इज़ ब्लू, लाइट ब्लू और स्काई ब्लू एंड आई एम गोइंग टू यूज़ ब्लैक लाइनिंग, ब्लैक सैटिन लाइनिंग। तो सबसे पहले ड्राफ्टिंग से मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे। तो बेसिक एक आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने सेंटर पे एक डार्ट दे दिया है एंड नॉर्मल अब मैं उसकी नेमिंग एंड ऑल करके और साइड पे भी मैं एक छोटा सा डार्ट दूँगी बिकॉज मुझे एकदम फिटेड जैकेट चाहिए। थोड़ा सा लाइक वेरी लिटिल लूज रखूँगी मैं ऐसे सो दैट मैं विंटर वेयर बना रही हूँ उसे मैं अंदर से कोई इनर या लाइनिंग कर पाऊँ इसमें। सो दैट्स वाई। तो ये मेरे फ्रंट मेरा ड्राफ्टिंग का पार्ट रेडी हो गया है। अब इसी को मैं यहाँ पे प्लेस करके पैटर्न में बैक को भी हल्का सा ट्रेस आउट कर लूँगी, फिर उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँगी आर्म होल एंड नेक लाइन को। डेनिम को यूज़ करने की भी लाइक दे आर डिफरेंट वेज। डेनिम को हम समर्स में भी पहन सकते हैं। दे आर काइंड ऑफ डेनिम्स। डेनिम में विंटर डेनिम्स भी होता है, समर डेनिम्स भी होता है। समर डेनिम में ये होता है कि लाइक वो लाइट वेट फैब्रिक होता है, उसको हम शर्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, उसको हम ड्रेसेस में यूज़ कर सकते हैं या जैसे भी आप चाहें। दैट डिपेंड्स ऑन योर डिज़ाइन, फीचर, डिज़ाइन आइडिया। तो यहाँ पे अभी मैं विंटर्स वाला डेनिम लाई हूँ विच इज़ अ हैवी वेट डेनिम। इस डेनिम को अब मैं बिना लाइनिंग की भी यूज़ कर सकती हूँ जैकेट में, बट मैं लाइनिंग के साथ प्रॉपर फिनिशिंग के साथ इसको यूज़ करने वाली हूँ। बेसिकली एक होता है नो सो स्टिच वाला जो डिज़ाइन होता है, बिल्कुल भी इनसाइड में भी बिल्कुल भी स्टिच या साइड सीम्स नहीं दिखेंगी, सब कवर्ड अप होगा और सब हाइड होगा, हिडन होगा। सो इस तरीके से मैं इसकी शेयरिंग करने वाली हूँ प्रॉपर फिनिशिंग के साथ। बैक को मैंने यहाँ पे ट्रेस आउट कर लिया था। अब मैं इसके आर्म होल्स एंड ऑल सब यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगी। बैक में ऑफ कोर्स मैं योक दूँगी बिकॉज दैट इज़ अ फीचर ऑफ डेनिम जैकेट। The next day. सो अब आज मैं शुरू कर रही हूँ, इसको प्लेस करती हूँ, फैब्रिक को एंड कटिंग करती हूँ। कल रात मैंने सिर्फ पैटर्न बनाया था, फिर उसके बाद आई वॉज वेरी टायर्ड। तो अब आज मैं आगे का काम शुरू कर रही हूँ उसके फ्रेश मॉर्निंग के साथ। फ्रेश काम आज शुरू करते हैं हम। अब इसको पैटर्न को मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगी। फॉर द प्लैकेट आई एम टेकिंग 2 इंच एक्स्ट्रा ऑन द सेंटर पार्ट। And now let's place the pattern of the back and इसको भी हम कट कर देंगे। बैक को मैंने ऊपर से योक दिया है, देन उसके बाद जो नीचे का पार्ट है वहाँ पे मैंने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया है एंड आई हैव गिवन डार्ट्स इन द बिटवीन सो दैट मेरा एकदम फिटेड जैकेट रेडी हो।
Now I'm cutting the yoke part in here. Yoke ऑफ ग्रीन में कट होता है तो विच इज़ लाइक जिसे हम क्रॉस ग्रीन भी कहते हैं, तो ये स्ट्रेट ग्रीन में कट नहीं होगा बिकॉज स्ट्रेट ग्रीन में थोड़ा सा स्ट्रेच होता है एंड ऑफ ग्रीन में लेंथ वाइज स्ट्रेच नहीं होता है। दैट्स वाई हम योक को ऑफ ग्रीन में कट करेंगे। एंड सेम गोज फॉर द कॉलर पार्ट। कॉलर भी ऑफ ग्रीन में कट होता है बिकॉज जो हमारा नेक वाला पार्ट होता है, जो हमने फ्रंट काटा है, बैक काटा है, वो स्ट्रेट ग्रीन में काटा है। सो हम कॉलर को ऑफ ग्रीन में कट करते हैं सो दैट उस पर स्ट्रेच ना आए, और जब हम दोनों को अटैच करेंगे तो अटैच करते वक्त वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर स्ट्रेच होगा बहुत ज़्यादा फैब्रिक में। तो दैट्स वाई हम कॉलर को ऑफ ग्रीन में कट करते हैं ताकि हम उसको अच्छे से जब भी अटैच करेंगे दोनों को साथ में प्लेस करके पिन अप करके आराम से सिल करते हैं सो दैट फिनिशिंग आए और ऐसा ना लगे कि फैब्रिक लाइक पुल्ड आउट हो रहा है और स्ट्रेच आउट हो रहा है, उससे रिंकल्स क्रिएट होते हैं एंड विच डज नॉट लुक गुड। अब मैं स्लीव को कट कर रही हूँ। यू कैन सी दैट मैं अपर पार्ट ऑफ द स्लीव में मैंने एक कट लगाया जिसे मैं ब्लैक फैब्रिक में कट करूँगी। आई हैव अ ब्लैक बनाना क्रेप फैब्रिक विच इज़ अनदर हैवी फैब्रिक, तो मैं उसे यूज़ करूँगी इंस्टेड ऑफ डेनिम इन द ब्लैक। सो दिस इज़ ब्लैक बनाना क्रेप फैब्रिक एंड इस पे मैं अपर स्लीव पार्ट को कट करूँगी, द केप पार्ट। नाउ कम्स द कॉलर। एज यू कैन सी मैं इसे भी ऑफ ग्रीन में कट कर रही हूँ, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि हम योक एंड कॉलर को ऑफ ग्रीन पे कट करते हैं फॉर बेटर फिनिशिंग। अब हम यहाँ पे सारे कटे हुए फैब्रिक्स को अच्छे से फ्यूज़ कर लेंगे और फिर उसके बाद उसे साइड पे रख लेंगे। So we are almost done, as you can see. 6 hours later. Here I'm attaching the sleeve part। जो केप पार्ट है वो ब्लैक पे मैंने कट किया था, देन उसके बाद अदर हाफ पार्ट को मैंने इस पे कट किया था। दैट्स लिटिल डिफरेंट डिज़ाइन जो मैंने सोचा था अपने जैकेट के लिए। अभी इसको लाइक लिटिल हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा ऊपर टॉप स्टिच दे रही हूँ मैं, विच इज़ अगेन लाइक डेनिम में एक फेल्ट स्टिच यूज़ होती है। मैंने फेल्ट स्टिच नहीं दी है बट मैंने बेसिक प्लेन स्टिच देने के बाद ऊपर से टॉप स्टिच दे दी टू क्रिएट द सेम लुक। ये बैक वाले जो पार्ट्स हैं जो हमने अलग अलग कट किए थे, जिनमें हमने डार्ट्स लगाई थी फॉर बेटर फिटिंग्स, उन सबको यहाँ पर मैं अटैच कर रही हूँ।
अब इन सब पे भी हम टॉप स्टिच दे देंगे फॉर बेटर फिनिशिंग। एंड वन मोर थिंग, आपने देखा होगा लाइक कॉन्ट्रास्ट थ्रेड भी यूज़ करते हैं डेनिम में बहुत सारे लोग, तो आप लोग टॉप स्टिच के लिए कॉन्ट्रास्ट थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ अ वाइट थ्रेड ऑन ब्लैक डेनिम, और यू हैव सीन, आपने देखा होगा लाइक पीपल यूज ब्राउन थ्रेड ऑल्सो, ब्राउन थ्रेड ऑन ब्लू डेनिम और वाइट थ्रेड ऑन ब्लू डेनिम, तो वो भी लाइक एक अच्छा इफेक्ट और लुक क्रिएट करता है। यू कैन ऑल्सो यूज अ कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग फैक्टर इन योर डिज़ाइंस। अभी यहाँ पे मैं एक हिडन पॉकेट इस पे दूंगी, दो तो मैं साइड पॉकेट दूंगी, देन उसके अलावा आई एम गोइंग टू गिव अ हिडन पॉकेट ऑन द इनसाइड ऑफ द जैकेट विच इज ऑल्सो गोइंग टू एंड नाउ आई एम एडिंग द सेंटर मेटालिक जिप जो कि फ्रंट ओपन रहेगी। एंड देयर आर सेवरल वेज कि आप जिप कैसे लगाना चाहते हो। आई कुड हैव लाइक, मैंने ऐसा भी कर सकती थी कि इस जिप को मैं लाइनिंग एंड द मेन जो फैब्रिक है उसके बीच में एज अ सैंडविच लगाती एंड जो वो अपने आप ही फिनिश हो जाता, वो दिखता नहीं कहीं से, बट मैंने यहाँ पर अभी इसे अंदर से लगाया है। Basically now I'm finishing the whole garment at one point। अभी मैं लाइनिंग को एक साथ स्यू करते हुए जो मेन गारमेंट है उनको एक साथ स्यू करते हुए जा रही हूँ। आई डोंट नो, आपको अभी दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वो पूरा फोल्डेड है। अभी मैं इसको टर्न ओवर करूँगी तो यू कैन सी कि मतलब लाइक द होल पार्ट सब कुछ मेरा एकदम फिनिश्ड हो जाएगा एक्सेप्ट फॉर द आर्म होल पार्ट, स्लीव वाला पार्ट, वो भी लाइनिंग के साइड से, जिसको मैं लास्ट में हैमिंग के थ्रू फिनिश करूँगी सो दैट वो भी मेरा फाइनली नहीं दिखेगा, शो नहीं होगा। एज यू कैन सी अभी यहाँ पर इनसाइड में लाइक कुछ भी आपको कोई भी सीन शो नहीं होगी, नो साइड सीन, नथिंग एक्सेप्ट दिस पार्ट जो मैं आपको बोल रही थी, ये स्लीव वाला पार्ट। इसको भी अभी हम फिनिश करेंगे तो कुछ भी शो नहीं होगा बेसिकली। So the finishing is going to be great। साइड पॉकेट्स के लिए अभी मैंने छोड़ रखा है, लास्ट में पॉकेट्स अटैच कर दूंगी साइड पे एंड अभी कॉलर अटैच करना बाकी है। सो अभी तक ये ऐसा लग रहा है विच इज़ रियली गुड फॉर मी। जैसा मुझे चाहिए था ये बिल्कुल वैसा ही आ रहा है एंड द फिटिंग इज़ ऑल्सो गुड। तो आई कैन गो विथ लाइक, अभी अगर मुझे फिटिंग करना है तो मैं इस पॉइंट पे फिट कर सकती हूँ। अगर मुझे किसी के लिए बनाना है या अपने लिए बनाना है, इस पॉइंट पे आई कैन एडजस्ट फ्रॉम द साइड सीम। बट अगर वंस मैंने हैमिंग कर दी फिर उसके बाद मुझे हैम ओपन करनी पड़ेगी एंड दोबारा से फिटिंग करना पड़ेगा। तो अगर फिटिंग का पार्ट आपको इन जैकेट्स में रखना है जिसमें पूरा लाइक फिनिश्ड होता है इनसाइड पार्ट, तब आप ये कर सकते हैं। And these kind of jackets or you can also use as reversible jacket, not this one क्योंकि zip है इसमें। अगर आप like zip को अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं या फिर आप लोग फास्टनिंग यूज़ कर रहे हैं और other things,
then you can make a सो अभी मैं ये जो आर्म वाला पार्ट है इसको फिनिश कर रही हूँ फाइनली, एंड इसके बाद नो अल्टरेशन, ये फाइनली ये वाला पार्ट जो मेरा डन हो जाएगा। देन उसके बाद मैं पॉकेट्स एंड कॉलर अटैच करूँगी, कॉलर भी देन हमारा ऑलमोस्ट। You can see how nice the finishing is looking. So it's basically the perfect denim jacket that I've made for myself, and I'm definitely going to wear this in this winter season. So I hope you like this video, and if you learned anything from this video, do like, share and subscribe my channel guys, and do comment if you want a video on some other dress made from scratch. So till then, keep learning, keep practicing.